अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रॉब्लम 23 वो कहते हैं कैलसी सर्किट है, 25 मिली हेनरी की इंडक्टेंस है, 7.8 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस है। जब टी जीरो होता है तो करंट चल रहा है 9.2 और कैपेसिटर पे जो चार्ज है 3.8 मिली कूलम है और कैपेसिटर चार्जिंग पे है। यानी ये सिचुएशन है। शुरू वाली इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन इसकी बात करेगा। टोटल एनर्जी बतानी है, मैक्सिमम चार्ज बताना है, मैक्सिमम करंट बताना है। चार्ज होना कैपेसिटर, वो कहता है अगर इस इक्वेशन के लिहाज से है तो फाई बताओ। फिर वो कहता है अगर चार्ज आपका डिस्चार्जिंग पे है तो फिर फाई बताओ। अब जनाब ये आखिरी सिचुएशन तो चेंज कर दी, अपोजिट कर दी उसने। पहले हम ऊपर वाली सिचुएशन देखते हैं। तो शुरू में इस वक्त कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी दोनों के मिलने से बनेगी, क्योंकि करंट भी फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज भी है इनिशियली। तो हम वैल्यू हम इनिशियली चार्ज भी पता है, देन आपके पास कैपेसिटेंस भी पता है, इनिशियल इंडक्टेंस भी पता है और इनिशियल आपके पास करंट भी पता है। इस सारी वैल्यूज को लेके सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 1.98 10 पर -6 जूल की टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब हम मैक्सिमम चार्ज जब सोचते हैं उस समय करंट जीरो हो जाता है, इसका सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल बच गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम निकाल लेंगे, क्यू स्केयर बराबर आ जाएगा 2 सी यू के। टोटल एनर्जी भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो 5.56 10 इस पर -6 कूलम का चार्ज आएगा। टोटल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज जो इस वक्त आ सकता है। मैक्सिमम करंट की जब बात करेंगे उस समय सारा मैक्सिमम करंट होगा, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, इसके कारण सारी एनर्जी आपकी मैग्नेटिक होगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी का टूल से हम आई निकाल सकते हैं, तो 2u/L आ जाएगा। यू भी पता है, टोटल एनर्जी भी पता है, इंडक्टेंस भी पता है, तो 1.26 10 -2 एम्पियर आ जाएगा। अगली चीज वो हमसे कह रहा है कि फाई बताओ जी, फेज कांस्टेंट बताओ अगर चार्ज इस लिहाज से चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं कि भाई चार्ज, अगर हम उस इक्वेशन को देखें जो उसने हमें दी है, अगर हम इसमें टी जीरो कर देते हैं तो ये कॉस फाई के बराबर आ जाएगा। यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स क्यू ओवर क्यू ना के। इंस्टेंटली चार्ज भी पता है, टोटल चार्ज भी पता है, तो ये प्लस माइनस 46.9 आएगा। इसका ना जवाब प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अगर प्लस में आएगा तो हम कहेंगे चार्ज कैपेसिटर पे डिक्रीज कर रहा है, और अगर माइनस में आएगा तो हम कहेंगे चार्ज कैपेसिटर पे इंक्रीज कर रहा है। अब चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सी सूरत मुमकिन है। अगर मैं dq/dt लेता हूं तो ये माइनस के साथ आ जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है, उसने कहा था कि कैपेसिटर इज चार्जिंग, तो इसका मतलब dq/, आपके पास बढ़ रहा है, चार्ज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये तो जवाब नेगेटिव में आ गया। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू मुझे ऐसी रखनी पड़ेगी कि जवाब नेगेटिव में आए, वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो सकेगा, पॉजिटिव, ताकि वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में आ सके, ग्रेटर देन जीरो आ सके। तो मुझे फाई -46.9 ही रखना पड़ेगा। अगली सिचुएशन में वो कहता था अगर कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब अब वो कह रहा है कि अब आपके पास क्यू की वैल्यू वक्त के लिहाज से कम हो रही है। तो हमें इसका जवाब नेगेटिव में ही चाहिए। नेगेटिव में तभी होगा अगर हम फाइव की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, तो इसका मतलब फाइव पॉजिटिव होगा, तभी इसका जवाब माइनस में आएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।